बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Myself नाज़िया शाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज हमारा प्रोग्राम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है और यकीनन आप सब इंतज़ार में होंगे। और जैसा कि मैं अपने हर प्रोग्राम की शुरुआत में 3 बातें शेयर करना चाहती हूँ और अब भी करना चाहूँगी, और जिन्हें आपने प्रोग्राम की शुरू से आखिर तक याद रखना है। नंबर 1 कि आपने इस प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक देखना है। नंबर 2, आपने इस प्रोग्राम का कोई भी सेगमेंट मिस नहीं करना। और नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इससे पहले बताई जाने वाली दोनों बातों को याद रखना है प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक। जी, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मिस शुमाइला वकास हैं, सर मोहम्मद वकास हैं और सर अदनान उस्मानी जो कि हमारे गेस्ट हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सर अदनान वैसे तो माशाल्लाह वेल रेनोन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उस हवाले से कुछ ना कुछ जरूर बताना चाहूंगी कि ही इज माशाल्लाह मास्टर ट्रेनर and NED certified also, or he has been conducting different courses regarding digital marketing, software and much more. To be very honest, I do not know very much about him, so मैं चाहूंगी कि वो अपना मजीद इंट्रोडक्शन खुद दें। और अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगी हमारी को होस्ट को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर वकास। अस्सलाम वालेकुम सर, I cannot hear you. Are you listening my voice? Are you listening my voice? Yes, I'm listening. Hello, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। This is अदनान उस्मानी। सर लाइन में डिस्टॉर्शन है भी मौजूद। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ उसको। स्क्रीन मेरी अब मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है यहाँ से? Are you watching me? जी सर, अब बिल्कुल क्लियरली आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं अस्सलाम वालेकुम सर, शुमाइला वकास हियर, और आप सब लोगों को एजुकेशनिस्ट तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम शुमाइला वकास की तरफ से भी। और आज हमारे साथ बहुत एक्सपर्ट हम मौजूद हैं, सर अदनान उस्मानी। सर अदनान उस्मानी माशाल्लाह जो कि NED सर्टिफाइड भी हैं और गूगल सर्टिफाइड भी हैं, और बाकी अपना इंट्रो ये खुद भी बहुत अच्छी तरह देंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमें वैसे इतना कुछ नहीं मालूम, टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि हम एजुकेशनिस्ट और टीचिंग और इस हवाले से बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत डिमांड थी इसकी। हमारे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट थे कि इस पे जरूर करवाया जाए, और आज के लिए बहुत इस दौर में बड़ी नीड है। बाकी तो सर आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। ओवर टू नाजिया शहबाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर अपना पहले से इंट्रो दीजिएगा और ताकि और क्लियर हो जाए हमारे पे। जी, मैं बेसिकली जो है वो रिलेटेड हूँ दारुल उलूम कोरंगी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो है
इसमें मैं कंप्यूटर कोऑर्डिनेटर भी हूँ और यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट भी खुला हुआ है, हीरा इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग साइंसेज, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तो उन्हीं में से माशाल्लाह। एक कोर्स जो मैं करवाता हूँ यहाँ पर वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी से बाकायदा डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो कोर्स किया हुआ है, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की है स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और गूगल से भी मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस कोर्सेज किए हैं, जिसमें एडसेंस, गूगल एडवर्ड है, और इस जो है मैंने और भी जगहों से कंप्यूटर के डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज किए हुए हैं। और इसके अलावा मैं मास्टर इन कंप्यूटर साइंस हूँ फ्रॉम यूपीआईटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ग्रेट। तो इस सिलसिले में ये कि मैं से भी एक गाइड करूंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे होती है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, वर्डप्रेस पे आप साइट कैसे बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जितनी भी फ्रीलांसिंग साइट है उन पे आपने अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है, और अपने फेसबुक पेज को कैसे करना है, अपना फेसबुक बिजनेस अकाउंट आपने कैसे रन करना है, ठीक है, और उस पर कैंपेन चलानी है आपने, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे पास, और जो है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी है। अब थोड़ा सा ये कि अपना तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, तकरीबन 18 साल से मैं यहाँ इस फील्ड के अंदर हूँ, और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 100+ क्लाइंट मौजूद हैं, जिनकी हमने वेबसाइट बनाई है और जिनका जो है हमने जो है वो फेसबुक पेज भी बनाया है। तो वो मैं स्क्रीन पे आपसे शेयर कर देता हूँ, मैंने एक स्क्रीन अपनी शेयर की हुई है। तो अगर प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। मेरी प्रेजेंटेशन की स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको? जी नज़र आ रही है प्रेजेंटेशन की स्क्रीन? सर एक मिनट, अभी मैं चेक करती हूँ सर, वेट। जी जी। जी नाजिया, जी नज़र आ रही है इसकी मेरी? सर यहाँ पे शो नहीं हो रही है, आई थिंक नाजिया लेगी। जब तक सर आप डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए। जी जी, मैं इंट्रो दे देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। डिजिटल मार्केटिंग किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग ओवर इंटरनेट भी जो है वो मार्केटिंग के अंदर आता है, और आप मुख्तलिफ तरीके से जो है वो पैसे कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए। ख़ास तौर पे आजकल के जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की, कोविड-19 की, और काफ़ी लोग जॉबलेस हो रहे हैं, उनके पास जॉब्स के भी इश्यूज हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग करके जो है वो पैसे अर्निंग कर सकते हैं, और उनको कहीं जाके जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास से अगर वो कोर्स करते हैं तो उनको एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर वो हमारे पास से कोर्स करते हैं तो एडवांटेज क्या होगा इस चीज़ का? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा एडवांटेज जो है वो ये होगा हमारे पास कि हम आपको यूडमी के जो है वो 50+ कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि पेड होंगे, यानी यूडमी का पेड अकाउंट हम आपको देंगे। और इसके अलावा जो है अगर आप हमसे कोर्स करते हैं तो फ्रीलांसिंग हम आपको पूरा गाइड करेंगे। इसके अलावा ई बुक्स जो हैं वो हम आपको देंगे, और 1 मंथ का अनलिमिटेड एक्सेस देंगे हूट-सूट के अकाउंट का। और इसके अलावा जो है हम आपको जो है वो जो है वर्डप्रेस पूरा समझाएंगे अच्छी तरीके से, और पीपल्स के साथ किस तरह आपने अपनी कोई ब्रांड है या कोई आपका कोई नया प्रोस्पेक्टिव है उसको किस तरह आपने प्रमोट करना है, क्योंकि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं चलती, आप डिजिटल मार्केटिंग चलती है, और इसमें डिफरेंट चीज़ें होती है। जैसे आप चैनल बनाना चाहते हैं और उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उस पर ऑडियंस आ जाएं, उस पर सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, तो हम आपको बताते हैं कि आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसमें आपने कौन सा कीवर्ड डालना है, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपने क्या डालना है, किस तरह उसकी डिस्क्रिप्शन में आप जबरदस्त हैशटैग डालने, और कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे आपके यूट्यूब चैनल की रैंकिंग बढ़ाने के लिए और उस पर ऑडियंस लाने के लिए।
तो जब आपके पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और 4000 आवर्स का वॉच टाइम हो जाएगा, तो फिर गूगल आपको एडसेंस की ऐप के जरिए पेमेंट करना शुरू करेगा। जैसे आमतौर पे वीडियोस बहुत सारी होती हैं तो उनके शुरू में एड्स आते हैं। हमारे पास ये काम हो रहा है हीरा मीडिया के अंदर। ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है हीरा मीडिया। आप अगर उस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज भी नजर आएंगे और सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर। इसी तरह हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है अभी उस्मानी एकेडमी के नाम से, जिसपे हम डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यूट्यूब के जरिए आप कमा सकते हैं। आप फ्रीलांसर जो है अपवर्क, फाइवर पे किस तरह आप अपनी गिग बनाएंगे, अपवर्क पे प्रोफाइल किस तरह जमा कराएंगे। इसके अलावा थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। इंस्टाग्राम के बारे में हम आपको बताएंगे कि इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स कैसे बढ़ाने हैं आपने। जबरदस्त, ग्रेट। ठीक है, तो इंस्टाग्राम सर वैसे तो जाहिर है ये पूरा सेशन है 1 आवर 2 आवर जितने ले सकते हैं हम, आपसे बिल्कुल लेंगे। बट ये तो मतलब काफी चीजें हैं इसमें कि हम इतनी जल्दी क्या सीख सकते हैं। क्या ये प्रॉपर पूरा कोर्स है, और अगर कोर्स है तो कितने दिन का है, और कितने दिन का है तो इसमें कितनी प्रैक्टिस होती है? तो सर थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है और आमतौर पर लोग इससे, जैसे फेसबुक यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर, तो वो मोबाइल फोन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के अंदर ये है कि हम जो है फेसबुक बिजनेस अकाउंट जो है वो पूरा समझाएंगे। और दूसरा ये कोर्स जो है वो ये 6 वीक का, और इसमें ये होता है कि अगर हम सैटरडे संडे 2-2 घंटे की क्लास रखेंगे तो ये 6 वीक में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जिस तरह मैंने कहीं और से सीखा है और तो वहां पर भी 6 वीक्स का ही था, तो इसी तरीके से आप जब 6 वीक का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यानी आपको वीक में 4 आवर्स देने हैं इस कोर्स को। ठीक है, तो 4 आवर्स आप वीक में डिसाइड कर लेंगे हम वो टाइम जिसपे हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे ये फैसिलिटी। तो उसमें उनको फेसबुक बिजनेस अकाउंट समझ में आ जाएगा, उसमें उनको कैंपेन चलाना आ जाएंगी, और उनको एडवर्ड समझ में आ जाएगा कि पेड आपने अपनी साइट का रैंक कैसे बनाना है, एड्स कैसे बनाए जाते हैं, और कैंपेन कैसे रन की जाती है। ग्रेट सर, जबरदस्त, वेरी नाइस सर। जितने आपने डिस्क्रिप्शन बताई है और जितनी डिटेल बताई है तो वाकई ऐसा लगेगा कि ये कोर्स तो जरूर करना चाहिए इन दिस न्यू एरा। तो हमें बिल्कुल, क्योंकि जब मैं ये लाइव सेशन की बात कर रही थी, या हम किसी और से भी बात करते हैं कि इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, वो तो हमें मालूम हो जाएंगे, बट हम किस तरह सीख सकते हैं ये तो एक पूरी डिटेल्ड है कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इंस्टा पे किस तरह वर्किंग करते हैं या फॉलोअर्स किस तरह बढ़ाते हैं, तो उसके लिए पूरी एक क्लास हो। तो अच्छा हुआ सर आपने क्लियर कर दिया कि ये प्रॉपर क्लासेस हैं इसकी, और क्लास लेनी होगी, और ये कोर्स है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चंस भी आने लगे, इसके बारे में बताएंगे बिल्कुल। बस सर थोड़ा स्क्रीन ये अपनी शेयर करेंगे, स्लाइड थोड़ा सा इशू आया, आई थिंक वो स्लाइड शेयर होंगी। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, फीस क्या होगी, कोर्स कितना होगा, और क्या इसके ड्यूरेशन भी यकीनन आप लोग पूछ रहे होंगे और आ भी रहे हैं क्वेश्चंस, तो ड्यूरेशन भी बिल्कुल बताएंगे और कितने दिन का होगा वो भी, सारी डिटेल इंशाल्लाह एजुकेशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान के पेज पे, ग्रुप पे, और सर से भी डिटेल हमें मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि 6 वीक का कोर्स है। इसमें आपको हफ्ता इतवार लगने 2-2 घंटा 2 आवर्स, तो 4 आवर्स के साथ में 6 वीक में ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप वाइट हैट, रेड हैट और क्या कहते हैं जो है मार्केटिंग की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को आप समझ जाएंगे कि ऑडियंस को कैसे लेके आना है आपने। ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस कैसे लानी है, कस्टम ऑडियंस कैसे लानी है, और जो ऑडियंस आपके पास सेव है वो कैसे लेके आनी है। ठीक है, और इसके अलावा हम तो नॉर्मली जो फेसबुक में होता है पोस्ट को बूस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम एड मैनेजर के थ्रू नहीं कर रहे होते। हमारे पास एक बिजनेस अकाउंट भी होता है जिसमें थोड़ी बहुत हमें फेसबुक को पे करनी होती है। तो क्या कहते हैं जो है वो हम बताएंगे कि उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं ट्रैफिक के, कि आपको एंगेज करना है, या आपने कोई क्या कहते हैं फॉर्म बना के लोगों को एंगेज करना है, या अपनी पोस्ट पे कोई बटन बनाना है आपने, या कोई ऐड चलाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे किस तरह बनानी है, और प्रैक्टिकली आपके सामने आपको करके दिखाएंगे, और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और सर आपका मतलब है कि ये आप कोर्स के थ्रू बताएंगे?
जो कोर्स जी बताएंगे। जी कोर्स बताएंगे। अच्छा चलें, आपको वैसे तो नाज आ गई हैं आप, हाँ अब आप स्लाइड के थ्रू भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम स्लाइड के थ्रू ज्यादा अच्छा सीखेंगे और ज्यादा बेहतर तौर पे समझ में आएगा। जी नाजिया। इंशाल्लाह बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगी नहीं कि नहीं, टेक्निकल नो इश्यूज नो इशू, नो प्रॉब्लम नाजिया। वो हमने सर से, बल्कि बहुत अच्छा हुआ हमने सर से आगे भी बात कर ली ना कि सर ये तो हम छोटी सी चीज पे नहीं लेंगे, बल्कि आगे जाके हम इस पे और क्या वर्किंग कर सकते हैं। तो सर ने बड़ा अच्छा बताया कि इसका पूरा कोर्स है प्रॉपर, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और हमें आपके जाने से थोड़ा सा ये फायदा हुआ कि सर से हमने उस कोर्स के बारे में भी बात कर ली। एनीवेज, कहते हैं ना कि बिल्कुल अल्लाह सुब्हानो ताला का प्लान जो है ना वो हमारे प्लान से बेहतर ही होता है। बिल्कुल होता है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेशक। यस जी, here we go. बिस्मिल्लाह। जी, now my screen is sharing here. Yes. So I can zoom that. एक मिनट रुक जाए। बिल्कुल। अब आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? ये मेरा थोड़ा सा तारुफ है। सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर एंड अ पैशनेट एंटरप्रेन्योर। आई रन माय ओन बिजनेस। ठीक है, मेरा अपना बिजनेस है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप ये जो मेरे पास क्लाइंट्स हैं वो कौन कौन से, मैं थोड़े बहुत क्लाइंट्स आपको दिखा देता हूं जो अभी मेरे पास मौजूद हैं, और डॉलर में भी मैं क्या अर्निंग कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ एड्स के ऊपर जो है। ये मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ठीक है, अब जो हमारे टॉपिक्स हैं मेन वो क्या है कि फ्रीलांसर, कंटेंट राइटर, ठीक है, जो इस तरह के लोग हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिजिटल मार्केटर है इस कोर्स में हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, पीपल जो है वो जो पैसे कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं फ्रॉम होम, और जो लर्न करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, और बिजनेस स्टार्ट किस तरह करना है, बूस्ट किस तरह करना है, कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है तो उसको कैसे हमने बूस्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। ठीक है, जो इंटरनेट एक्सेस है, क्रेडिट कार्ड को किस तरह यूज करेंगे आप, और जो है इसके अलावा इसमें जो मेन चीज मैं आपको बताऊं, कोर्स का कंटेंट मैं आपको पहले दिखा देता हूं, और फ्री चीज हम इस कोर्स में क्या क्या दे रहे हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। एक मिनट रुक जाए। जो हमारे पास स्लाइड है हमारे काम की, जी ये है इसके अंदर। ये यहाँ पर है कि एसईओ चेकलिस्ट मिलेगी आपको, और जो है यूडेमी का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा अकाउंट का, जिसमें पेड कोर्सेज होंगे डिफरेंट टॉपिक पे। यूट्यूब चैनल किस तरह बनाना है, प्रमोट कैसे करना है, बिकम योर ऑन बॉस कैसे करना है, फाइबर पे अपनी गिग बना के प्रमोशन कैसे करनी है, पे काम कैसे करना है आपने, freelancer.com पे काम कैसे करना है, इन सारी साइटों पे प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा। और जो भी क्लास आपकी उसकी वीडियो भी प्रैक्टिकल अपलोड हो जाएगी यहाँ पर इंशाल्लाह। एजुकेशनिस्ट पाकिस्तान के ग्रुप पे करें, फेसबुक पेज पे करें उसको अपलोड, या वो अपने चैनल पे अपलोड करना चाहें तो अपने चैनल पे अपलोड करें। ठीक है, क्लास की जो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हुडफुड एक ऐसी ऐप है जो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम सब अकाउंट जो है वो ये रन करेगी। इसका फायदा क्या होगा, अगर आपको फेसबुक पे कोई पोस्ट डालनी थी, इस वक्त आप कहीं डिनर पे गए हुए, आपने हुडसूट को बता दी कि 8 बजे के टाइम ये पोस्ट अपलोड हो जाना चाहिए, तो वो हुडसूट का सॉफ्टवेयर खुद ही अपलोड कर देगा। या यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मेरी अपलोड होना चाहिए, या आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज सब कुछ यही ऐप मैनेज करेगी। तो इसको आप ट्राई करके देख लेंगे। ठीक है, दूसरा एसईओ हम ऐसे करते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पर आता हूँ, ये मैंने टैब नया खोला, यहाँ मैंने लिखा है अदनान उस्मानी। ठीक है, ठीक, अदनान उस्मानी जी। अब ये मतलब मेरी वेबसाइट है अदनान उस्मानी के नाम से। तो यहाँ देखें टॉप पे ही मेरी वेबसाइट आ रही है अदनान उस्मानी, और इसमें देखें कितने लोगों ने सर्च किया। ये आपको कीवर्ड, ये सेम कीवर्ड जो है वो अराउंड जो है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 2,51,000 लोगों ने ये सर्च किया है। ठीक है, और इस वक्त मेरी वेबसाइट जो है वो पहले नंबर पे आ रही है, यहाँ मेरी गूगल पे पिक्चर पे भी आ रही है, यहाँ पर ये भी मेरे यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से आप अपनी वेबसाइट या अपने बिजनेस की कीवर्ड को आप कर सकते हैं। या मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर टीचर अदनान उस्मानी, ये मैंने कीवर्ड लिखा, आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, तो वहां पर भी ये शो करेगा कंप्यूटर टीचर अदनान उस्मानी। ठीक है,
तो इस तरह एसईओ आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट कोई नहीं बनाते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमने वेबसाइट, ग्रेट सर, जबरदस्त। और आप लोग जो देख रहे हैं व्यूअर्स, आप लोग चाहें तो नोटबुक पेन लेके बैठ जाएं या अपने लैपटॉप पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं साथ साथ, या राइट डाउन करके आप बाद में चेक कर लीजिएगा। एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि जितने काफी सारे सवालात आ रहे हैं, तो आपके सवालात इंशाल्लाह सेशन के आखिर में हम जरूर इंक्लूड करेंगे। जी 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 ठीक है। अब एक चीज और है, ग्रीन पीस स्कूल हमें एक प्रोजेक्ट मिला था, ये ग्रीन पीस स्कूल मलिर में है अवेलेबल, ठीक है जी। इसके 4 कैंपस हैं। तो यहाँ पर इनका चमन कॉलोनी कैंपस आ रहा था, हमने एसईओ करके इनका मॉडल कॉलोनी कैंपस कर दिया। इनको पहले प्रॉब्लम ये थी कि इनका मेन हेड ऑफिस शो नहीं होता था, तो हमने मार्केटिंग करके ये शो किया। फिर अभी इनकी वेबसाइट का एसईओ चल रहा है, इनकी वेबसाइट हमने बनाई है, तो वो पहले पेज पे नहीं है, अभी सेकंड पेज तक आ गई है। हालांकि अभी कुछ वीक गुजरे और ये हमारे स्टूडेंट ने बनाई है, ये मैंने नहीं बनाई। जो स्टूडेंट हमारे पास से कोर्स कर रहे हैं पहले, ये देखिए ये वेबसाइट है जीपीएस कैंपस में खोल रहा हूँ, और ये एक ऐसे बंदे ने बनाई है जिसको बिल्कुल नो हाउ नहीं है कि वेबसाइट कैसे बनाना है, और सिर्फ एक क्लास इन्होंने ली है, सिर्फ एक क्लास इन्होंने ली है, ठीक है। ये पूरी वेबसाइट ऐसे बंदे ने बनाई जिसको सिर्फ वर्ड और एक्सेल आता था, वेबसाइट बनाना नहीं आती थी बिल्कुल। ये पूरा एक एक उन्होंने सिर्फ एक क्लास मुझसे ली है, ठीक है। ये देखिए ये इनके कैंपसेस आ रहे हैं, ये पूरा ऐसे बंदे ने बनाया है जिसको बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं आता, इतना पता नहीं था उसको सब चीजों के बारे में। और ये हमने वर्डप्रेस पे बनाई है इनकी वेबसाइट। फिर एक और वेबसाइट हम आपको दिखाते हैं, व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल, ठीक है। व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल बहुत ही मशहूर स्कूल है, जी जी, वेल फेमस, ठीक है। इस पे भी हमने वेबसाइट पे हमने बना के दिए, इनका एसईओ भी हमने करके दिया है, व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल, ठीक है। ग्रेट सर, बहुत जबरदस्त, ठीक है। ये आपके स्टूडेंट ने एक क्लास लेके काम कर लिया। जी, एक क्लास में ये काम किया, और अभी वो स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ईआरपी का, जिसमें वॉचर वगैरह वो बनाएंगे, ठीक है। और ये आप देखें साइट एक और दिखाता हूँ, ये साइट हमने बनाई है व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल, जी जी। ये भी हमारे स्टूडेंट ने सिर्फ एक दिन में बनाया था, पूरी वेबसाइट जो है विद इन 6 आवर्स, माशाल्लाह, ठीक है। और इनकी जो अचीवमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्होंने इनके तकरीबन 17 कैंपस हैं पूरे कराची के अंदर, व्हाइट हाउस ग्रामर स्कूल, जी ठीक है। ये पूरा इन्होंने जो है डेटा इनको मिल गया था एक ही दिन के अंदर, और ये पूरा इन्होंने बनाया है, ठीक है। वाह माशाल्लाह, ठीक है। ये भी एक दिन में बनाई है वेबसाइट। अच्छा, जो मेरी अपनी वेबसाइट है वो भी मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने सिर्फ स्टूडेंट को एक ही क्लास लेके समझाया, और उसने पूरी मेरी ओ लेवल्स और ए लेवल कंप्यूटर साइंस की पूरी जो है ये वेबसाइट बना के दी है। ये भी मैंने नहीं बनाई, ये स्टूडेंट ने बनाई है। ये भी ऐसे बंदे ने बनाई है जिसको कभी भी पता नहीं था कि वेबसाइट बनती कैसे है। इसमें कोई प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आप थीम में देखेंगे। और एक और साइट जो है हमारी, जो एक कोर्स में स्टूडेंट कर रहे हैं, जो कि मेमन कम्युनिटी से है, द फैशन फैब्रिक, इस पे अभी चल रही है क्लास हमारी, द fashionfabric.com। तो इस पे जो है अभी हमने काम करना शुरू किया है, और ये साइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको भी हम दिखाएंगे, ये ई कॉमर्स की साइट होगी, दराज की, इस पे भी काम चल रहा है, द फैशन फैब्रिक, ठीक है। तो इसमें ई कॉमर्स की साइट बनाएंगे दराज की तरह। ये इसमें मेरे कोर्सेज भी आ रहे हैं जो मैं करवाता हूँ उधर, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं आईटी कोर्सेज। इसके अलावा रोबोटिक्स भी हम करवाते हैं इधर, वो हमने एनआईडी से सीखा है, सही, ठीक है। ये यहाँ सारे प्रैक्टिकल वगैरह ये सारी चीजें आपके पास आ गई हैं। तो ये पूरा जो है के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, रोबोटिक्स के बारे में हम जो है वो आर्डिनो टेक्नोलॉजी करवाते हैं, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने क्या किया है, कोर्सेज पे जब हम क्लिक करेंगे इधर, तो ये एनआईडी यूनिवर्सिटी की साइट पे ले जाता है आपको, और ये सारे प्रैक्टिकल हम करवाते हैं सेंसर्स पे बच्चों को। अच्छा, प्रैक्टिकल सारे आप करवाते हैं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकली, और इसकी वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे, अभी इस पे काम चल रहा है। तो जो भी इसकी वीडियो होगी
ट्रेनिंग की उर्दू के अंदर, हम इस पे जो है वो इसको करेंगे, ठीक है। Very ये interesting, हमने sir. पूरी Very ट्रेनिंग हासिल interesting. की है, 3 months ट्रेनिंग हमें दी थी एनआईटी टीम ने, जो वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं और हमारे स्कूल वालों ने कोऑर्डिनेट किया था इसके ऊपर। ओके, माशाल्लाह। Great, sir. Very तो interesting. ठीक है, तो ये हमने अपनी वेबसाइट से रीडायरेक्ट किया है, ये पूरा स्टूडेंट ने ही बनाया है। और इसमें अगर आप देखें, मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ कि ये पूरे मेन्यूज बनाए हैं इन्होंने। अगर देखा जाए, स्टूडेंट ने CIE लिखा हुआ है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, और यहाँ पर सारे आपको नोट्स मिलेंगे, पास पेपर्स कैम्ब्रिज के टॉपिक्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, O लेवल्स और A लेवल्स पूरा इसमें शामिल है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। और एक मैं आपको बताऊंगा गूगल माई बिजनेस, यानी जब आप कोई रेस्टोरेंट या कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं, उसकी प्रोफाइल बनाना पड़ती है। गूगल माई बिजनेस, ये पे आपका बिजनेस शो हो जाएगा। अगर आपकी कोई शॉप है या आपका कोई इस तरह का काम है और आप चाहते हैं कि गूगल पे सर्च करें तो उसको फौरन मिल जाए, भले आपकी वेबसाइट ना बनी हो। गूगल माई बिजनेस, ये गूगल की ऐप है, ये हम आपको बताएंगे। सही, इस तरह आपका शो होगा बिजनेस जब कोई सर्च करेगा गूगल पे। तो ये अकाउंट कैसे बनता है और किस तरह आपकी प्रोफाइल बनती है, और ये अकाउंट पूरा, ये ऐप पूरी किस तरह मैनेज होती है, ये पूरा सिखाया जाएगा, ठीक है। जबरदस्त सर, वेरी इंटरेस्टिंग। वाकई ये जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि जॉब के साथ और हाउ मच टाइम वी नीड फॉर इट, तो इसको देखकर लग रहा है कि हमें टाइम तो लगेगा इस कोर्स में। बात बताऊं कि गूगल इन सब ऐप्स के कोई पैसे नहीं लेता, और गूगल मैप पे आपका जो बिजनेस है वो शो हो जाएगा, आपकी घर की लोकेशन भी शो हो सकती है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। और ये किस तरह करेंगे पूरी सेटिंग ये बता दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गूगल की तरफ से। और एक मैं कोर्स और बता रहा हूँ, इसका नाम है गूगल गैराज। ओके, नाम गूगल गैराज, और ये आपको बिल्कुल पूरी ट्रेनिंग देगा गूगल गैराज, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा गूगल की तरफ से। ठीक, मैं पूरा गाइड करूंगा। गूगल गैराज के बाद फिर कुछ और कोर्सेज हैं। वाओ, ग्रेट, माशाल्लाह। गैराज जो है ये गूगल की तरफ से बिल्कुल फ्री कोर्सेज है सारे, और इनमें से कुछ कोर्स है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, जब आप रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को, भी हम किसी और आईडी से हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे लर्निंग के लिए। ठीक है, इसमें किस तरह कोर्सेज को आपने करना है यूज, ये मैं पूरा बताऊंगा आपको, और किसका क्या एडवांटेज है। इसका पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, किस तरह करने है, इसमें से सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है एडसेंस, गूगल एडसेंस भी बताया जाएगा इसके अंदर आपको, ठीक है। ठीक, इससे किस तरह मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड हो जाती है, इसको किस तरह यूज करना है ये मैं पूरा बताऊंगा। अच्छा सर, ये सेलफोन में भी, सेलफोन और लैपटॉप किसी में भी कर सकते हैं जी? ये हम सेलफोन में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं जी, उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी कर देंगे आप। आपकी जो वेबसाइट है, जिस तरह मेरी वेबसाइट है, वो एडसेंस से अप्रूव हुई हुई है, और मैं आपको अपने ईमेल में दिखाता हूँ। अभी देखें, इसको मैं स्केप कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन को भी, और मैं यहाँ पर एडसेंस लिख रहा हूँ सर्च के अंदर, तो आप देखेंगे मेरी अप्रूवल आई हुई है उनकी तरफ से। ठीक है, मोबाइल एक्सपीरियंस, यू आर रेडी फॉर एडसेंस। ये इन्होंने एक ही दिन में मेरी साइट, जो मैं कंट्रोल माइनस करके इसको छोटा करता हूँ जूम से, ये देखिए इन्होंने adnanuSmani.com जो है इन्होंने अप्रूव कर दी। इस पे मैं ऐड डाल के पैसे कमा सकता हूँ, ट्रैफिक ला के। ग्रेट, माशाल्लाह। ठीक है जी जी, ठीक है। और इसके अलावा जो है गूगल के अंदर आपकी वेबसाइट को सबमिट कैसे करना है। अच्छा, हमारे स्टूडेंट ने कुछ ब्लॉग्स भी बनाए, फ्री वेबसाइट, फ्री वेबसाइट भी आपको यहाँ से मिलती है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये ऐप का बटन दिया हुआ है, यहाँ नीचे माई बिजनेस की ऐप आ रही है, ठीक है जी, और ये ब्लॉगर आ रहा है, ये फ्री वेबसाइट होती है आपकी। हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ वेबसाइट बनाई है जी, और उन्होंने शेयर की थी, मैं बाद में आपसे शेयर कर दूंगा जो उन्होंने ब्लॉग बनाए हैं।
क्योंकि इसमें मैगजीन भी बनते हैं फ्री में, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। वाओ। जैसे अगर आप अभी गूगल पे आके लिखते हैं अदनान अहमद उस्मानी जी, ठीक है, और मेरा जो ब्लॉग है उसमें मैंने एक कीवर्ड डाला है मुफ्ती तकी उस्मानी के नाम से, और उस कीवर्ड के ऊपर 3,500 सर्चेज होती हैं डेली। तो अगर आप ऐसा कीवर्ड अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, देखिए तीसरे नंबर पे आ रहा है अदनान अहमद उस्मानी, यहाँ से भी ये फ्री ब्लॉग है गूगल की तरफ से, HFS अदनान उस्मानी के नाम से। और इस पे मैंने अभी एक टेम्पलेट डाला हुआ है, और डेटा की मैंने कोई मतलब वो एडिटिंग नहीं की है। ठीक है, इस पे कुछ मैंने पोस्टें डाली है जी, ठीक है। और जब मैंने ये वाली पोस्ट डाली थी मुफ्ती तकी उस्मानी के नाम से, तो ये खुद ब खुद पहले पेज पे आ गई थी ब्लॉग। और इस ब्लॉग के ऊपर भी ऐड डाल के आप पैसे लोगों को विजिट करवा के पैसे कमा सकते हैं, और वो पैसे आपको गूगल ईमेल में आके इन्फॉर्म करेगा। ओके, आपके आ जाएगी कि आपके पाकिस्तानी अकाउंट का पता दे दीजिए, उसमें जो है वो पेमेंट आपके पास आ जाती है। ठीक है जी जी, ये इस तरीके से होता है। इस तरह ये बहुत सारी एप्स हैं गूगल की, ये पैसे देती है एडसेंस, और एडवर्ड में आप कैंपेन चलाएंगे, आपको मैं दावे से कहता हूँ कि $50 ये आपको फ्री देंगे बोनस एडवर्ड वाले। और उससे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं एडवर्ड से, आपको आपके कार्ड पे $50 का बैलेंस मिलेगा, उसमें से $40 की आप अपनी वेबसाइट की कैंपेन भी चला सकते हैं। ग्रो योर बिजनेस से आ रहे होते हैं, या किसी के उसके ऊपर आप जो है ऐड चला सकते हैं, या किसी वेबसाइट को जैसे दिखा रहा है ना एडी लिखा हुआ है, ये PPC कहलाता है, पेड कंटेंट। ओके, यानी आप पहले नंबर पे आएगी, तो ये कैंपेन आप किसी से लेके आपको $50 या $40 गूगल दे देगा, आप डेबिट कार्ड के ऊपर उसमें से $40 की आप कैंपेन चलाइए और आपको पैसे मिलेंगे। ये कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, जबरदस्त। ये भी इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली ही होगा आपके सामने, जिस तरह ये स्क्रीन शेयर हो रही है, ये प्रैक्टिकली ही करवाया जाएगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये जो है ना कि गाड़ी है इसके 4 पहिए हैं और पहला गियर ऐसा लगता है, दूसरा ऐसा लगता है, आप खुद चला लें, ऐसा नहीं है। जो भी चीज होगी आपको प्रैक्टिकली करवाई जाएगी, क्योंकि ये जो मैंने अपना SEO दिखाया था आपको, कंप्यूटर टीचर अदनान उस्मानी, ये भी मैंने नहीं किया, ये बच्चों ने किया। ये ऑफ पेज SEO कहलाता है। वेबसाइट से हट के आप जिस तरह मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं, आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलते हैं या कोई सेंटर खोलते हैं, तो अखबार में पर्चे डालते हैं आप, या मस्जिद के बाहर खड़े होकर पर्चे बांटते हैं लोगों को। जी जी, फ्लायर्स, पम्फलेट्स वगैरह, बिल्कुल बांटते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम उन साइट्स पे जाके आपकी मार्केटिंग करेंगे, वेबसाइट की, आपके चैनल की, जहाँ पर ऑलरेडी लाखों और करोड़ों का ट्रैफिक मौजूद है। ओके, तो ये मैं आपको बुक मार्किंग कैसे करते हैं और बहुत सारी चीजें हम इसमें बताएंगे, आपका चैनल कैसे ग्रो करेगा। मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ अभी यूट्यूब पे लाके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चैनल पे काम किस तरह होता है। अभी तो ये मैंने जो है प्राइवेट मोड में डाला हुआ है, इसको इनकॉग्निटो मोड कहते हैं। ठीक है, ये मेरी वीडियोस है जो मैंने अभी क्लास की जो है अपलोड की है जी। ठीक है, व्हाट इज SEO, राइट। और इसके जो है अभी हमारे पास ऐप मौजूद नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ट्यूब बडी है, ये आपको बताएगी ट्यूब बडी। दो किस्म की एप्स है आपके पास, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करनी है फ्री में। सर आप दोबारा नाम रिपीट कीजिएगा। ट्यूब बडी, अच्छा, क्योंकि चैट पे भी हम डाल देंगे। ट्यूब बडी आ रहा है, ठीक। और इसकी एक्सटेंशन आपके क्रोम में इंस्टॉल हो जाएगी, और मैं फिर आपको बताऊंगा कैसे आपने चैनल को अपग्रेड करना है। ओके, ग्रेट, माशाल्लाह जी। इससे आपके चैनल पे व्यूज बढ़ेंगे जो नॉर्मली हमें सुनने में नहीं मिलती। ठीक जी, इससे आपके चैनल की रेटिंग बढ़ेगी, और कीवर्ड्स भी आएंगे चैनल के अंदर, टैग्स भी आएंगे, कौन से टैग डालने हैं वीडियो के हिसाब से, और कॉपीराइट इशू भी नहीं होगा। जैसे अभी हमने एक चैनल बनाया है, इसमें कॉपीराइट इशू नहीं आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एक नया चैनल टेस्टिंग के तौर पर बनाया, उस्मानी टीवी। ओके, ठीक है, और ये जो चैनल है थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा मेरे ख्याल से, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि अभी एक दिन पहले हमने इससे बनाया है। ओके, तो इसमें अच्छा, यहाँ पर सर्चिंग कैसे बढ़ानी है आपने अपने चैनल की, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ जो आप कीवर्ड्स लिखते हैं उससे सर्चिंग कैसे बढ़ानी है आपने।
राइट। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने बढ़ाना है। राइट। और ये कोई भी वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। राइट। जैसे ये एक वीडियो है 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, तो अगर आप मोबाइल से कर रहे होते हैं तो इस पर डाउनलोड नहीं आ रहा होता, देखिए ये इस पर ऐड चला रहे हैं, एडसेंस। जी तो हम जी आपको जी। ये बताएंगे कि जब मोनेटाइजेशन कैसे होती है, कैसे मोनेटाइजेशन आप ओके। ले सकते हैं, और राइट। इस ऐड के पैसे आपको मिलते हैं। ठीक है, ओके। और ये पूरी वीडियो आप डाउनलोड कैसे करेंगे, कौन सी एप्लीकेशन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये वीडियो जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगी होगी वो डाउनलोड हो जाएगी और कॉपीराइट का भी इशू नहीं आएगा। राइट। अच्छा सर, वीडियो डाउनलोड हो ग्रेट, जाएगी माशाल्लाह। और कॉपीराइट का इश्यू भी नहीं आएगा। जी। बिल्कुल। ओ राइट। ग्रेट। ये छोटे छोटे सवालात हैं जो वाकई हमें इनके जवाब नॉर्मली नहीं मिलते हैं, और बताने वाले और भी हम बहुत कम होते हैं। और रियली हमें वाकई नहीं मिलते, और हम फिर कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हाँ जब बिल्कुल। वो होता है ना किसी चीज का जो कहते हैं कि सिरा नहीं मिल रहा तो हम एंड कहाँ जाएं, तो वो हम स्टार्ट ही नहीं लेते, और हम जाते ही नहीं है उस जगह। वो जो कुएं में पाऊं और पानी में पाऊं, वो जो स्विमिंग की बात आ रही थी नाजिया, आपको कुछ याद आया? इसमें एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। जी जी बिल्कुल इसमें वो जी हम बिल्कुल। पानी में जाते ही नहीं है, और पानी में पाँव डालने वाली बात। एंड देन तो हम वो स्विमिंग, पानी में, मतलब सर वो एक यही कहना था एग्जाम्पल कि है। जब तक हम हाँ पानी में नहीं उतरेंगे, जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे तो हम तैराकी की तरफ कैसे जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो एटलीस्ट शुरू करना चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर का भी सेशन लेकर मुझे बहुत कुछ, सिर्फ इतनी देर में इतना कुछ सीखने को मिला है, और अब इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है कि यस वी शुड बिल्कुल नो मोर बिल्कुल, अबाउट इट। यू आर राइट नाजिया, ये इंटरेस्ट ही डेवलप हो रहा है। वरना मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग में जाएं और देखें और कहाँ अपलोड करनी है और ये चीजें सीखें। जी, बट वाकई अच्छा ये इंटरेस्ट देखिए, ये एक डेवलप हो नया रहा है कि ये चैनल मैंने पूरी एक ये, दुनिया है। जी जी, सर ये तो पूरी दुनिया है वाकई। ये जी सर। मैं कॉपीराइट वाले इशू को दिखा रहा था कि कैसे किया है मैंने। इसमें कुछ वीडियो जो है मैंने ऐसी की जिनपे मिलियन व्यूज हैं, जैसे ये है। मैंने इसका आगे का थंबनेल खाली चेंज कर दिया है, ये वही जी वीडियो जी। जो भी कुछ देर पहले रन हो रही थी आपके सामने, इस पे 83 व्यूज आए हुए हैं। 29 अप्रैल को हमने जी की थी। अभी इस पे हमने यूट्यूब बडी से कोई काम नहीं किया है, ठीक है, जी। सिर्फ हमने सब्सक्राइब का बटन इसमें डाला है। ये मैं पूरा सिखाऊंगा कैसे चैनल पे आपने ये हैशटैग कैसे डालने हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके। ये वही है, ये वो सेम वीडियो जिस पे रिस्ट्रिक्शन थी, जो मैं भी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था, ये हमने जी जी डाउनलोड जी। की हुई है। और इसने प्ले लिस्ट ओके। में भी ऐड कर दिया है, उस प्ले लिस्ट में ऐड किया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, रुके, जिसपे जी। थाउजेंड और मिलियंस के व्यूज हैं। ये उस प्ले लिस्ट में मेरी वीडियो ऐड कर दी इन्होंने। अब ओ इस वाली वाओ। वीडियो पे आके देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट हो गया, देखिए इस पे ऐड चल रहा है, इस वाली वीडियो के ऊपर जो मैंने जी सेकंड रन की जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, इस पे देखें कितने आए हैं। सर यहाँ सर से ग्रेट, क्लियर ये तो नजर हमें नहीं है, बिल्कुल अगर सीखना आप है। बता दें। ये नाजिया देखें, भाई आप भी सीखे हैं, और ये मेरी हमें अपनी इसलिए भी वीडियो सीखना है उस्मानी कि टीवी। हमने अपना Exactly. यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एजुकेशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और हम उस पर इतनी ज्यादा वर्किंग कर नहीं रहे हैं क्योंकि आईटी स्पेशलिस्ट भी नहीं है, और हमने बस चैनल स्टार्ट कर दिया है। तो वाकई वर्किंग हो तो देखें जबरदस्त उसके सर। लिए, देखें आपको मेहनत करना पड़ती है, उसको 3-4 घंटे अपने चैनल को देना पड़ेगा आपको, तो फिर आपका चैनल खुद ही अप हो जाएगा। आप लोगों की मेहनतें ना करें कि भाई मैंने नया चैनल बनाया है, इसको सब्सक्राइब कर दो। और बिल्कुल यही होता है सर कि हम लोगों की मन्नतें ही कर रहे होते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब करें, नहीं सब्सक्राइब नहीं, करें। ये जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है ना, ये खुद ही आपको जो है ना सर्चिंग में, जब आप पहले पेज में आ जाएगी आपकी वीडियो, आप देखें ये यूट्यूब ने खुद ही उसमें डाल दिया। ये चैनल तो अभी बना है, लेकिन ये चैनल किस इस पे 83 व्यूज है, लेकिन ये किसमें ऐड हो गया है, तो ऐड हो गया है, मिलियन व्यूज आए हुए हैं। ग्रेट सर, वेरी इंटरेस्टिंग के ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, वर्किंग खुद ऑटोमेटिकली ही हो रही है, बस हमें थोड़ा जी सा टाइम देना ऑटोमेटिक होता है। ए आर वाई हाँ टीवी के चैनल है। और देखें, ये देखें इस पे कितने व्यूज, ये उस वीडियो में मेरी वीडियो ऐड कर दी उसने। ओके, ये देखें, आप ये वाली वीडियो देख लें, ये उस प्ले लिस्ट में ऐड हुआ, इस पे देखें कितने मिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं। और वेरी नीचे गुड, सब्सक्राइबर भी देखें ओके, आप, 276 के सब्सक्राइबर। जबरदस्त सर। ठीक है ना, ये पुरानी पुरानी वीडियोस में उसने ऐड कर दिया है उसके अंदर। तो एसईओ कैसे करते हैं, चैनल का एसईओ कैसे करेंगे यूट्यूब चैनल का, ये मैं बताऊंगा। एसईओ का मतलब ये होता है कि अल्फाजों से आपका चैनल अप होता है। तो ये ट्यूब बडी आपको बताएगा कि आपने जो वीडियो अपलोड की है इस पर आपने क्या कीवर्ड डालना है। अच्छा, सेम कीवर्ड नहीं डालना, उससे मिलता जुलता कीवर्ड निकाल के दे देगा आपको।
टाइटल बना के दे देगा, डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा, टैग्स बना के दे देगा। और सर हम सॉरी मेरा जिनको नहीं फोन मालूम हम चार्ज नहीं, सोच रहे होते डिस्कनेक्ट हो रहा है, दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके सर, नो इशू, हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। बट लेकिन जबरदस्त सर, वेरी इंफॉर्मेटिव। और हम यही सोच रहे होते हैं, किसी के सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होते हैं और जब हम देख रहे होते हैं इतने लाइक्स होते हैं, इतने शेयर्स हो रहे होते हैं, तो हम यूट्यूब पे सोच रहे होते हैं कि अच्छा इनका क्योंकि पेज बहुत बड़ा है या इन्होंने इतने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा लिए हैं, या तो बहुत इंटरेस्टिंग इनकी वीडियो है। और जब हम वीडियो पे जाते हैं तो इतना कोई खास भी नहीं होता और हम वही सोच रहे होते हैं, सवाल हमारे जहनों में आ रहे होते हैं वाकई, और आप लोगों के जहनों में भी आ रहे होंगे, व्यूअर्स जो देख रहे हैं, कि यूट्यूब चैनल किस तरह से इस तरह हाई जाता है और सब्सक्राइबर कैसे बढ़ रहे होते हैं, और ये ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी, रियली, कि ऑटोमेटिकली काम हो रहा है। आपकी वीडियो खुद चली गई है चैनल्स पे, और दूसरे जितने सॉफ्टवेयर हैं और जो भी वीडियोस चल रही हैं और दूसरे चैनल्स चल रहे हैं, तो आपके सब्सक्राइबर खुद बढ़ जाते हैं। ग्रेट, जबरदस्त। जी जनाब, व्यूअर्स क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस अपने जरूर, हाँ यहाँ लिखे, हम क्वेश्चंस लेते रहेंगे आपके। और हुआ ये है कि सर का शायद, हाँ, बैटरी मोबाइल की उनकी थोड़ी सी लो हो गई है, तो वो दोबारा ज्वाइन करेंगे हमें। जो क्वेश्चंस हो इंशाल्लाह पूछते रहिएगा, यूट्यूब से रिलेटेड भी हैं, और इसके अलावा सर ने कुछ साइट्स भी बताई हैं और सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया है। इसके अलावा कोर्स के बारे में भी बिल्कुल बताएंगे, जो कोर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले हम समझ तो लें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसका फायदा क्या है, और हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं और अपने लिए कैसे बेनिफिशियल बना सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, फाइनेंशियली हम कैसे उसे फाइनेंशियली अपने लिए फायदे का मतलब ये है कि हम उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, हमारी अर्निंग कैसे बढ़ सकती है। बिल्कुल जनाब। तो वाकई ऐसा है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसी के थ्रू वर्किंग कर रहे हैं। हम बांग्लादेश की बात करें अगर, तो उसमें और उनकी 40% यूथ, अच्छा ये तो मुझे मालूम भी नहीं था, अभी मुझे बता ही रहे वकास साहब, के 40% यूथ जो है वो इसी पे वर्किंग कर रही है, सिर्फ इसी के थ्रू अर्निंग कर रही है और इसी पे वर्किंग कर रही है। तो जबरदस्त, ग्रेट, हमें जरूर सीखना चाहिए। तो रियली ग्रेट, वेरी बेनिफिशियल। और हम बिल्कुल आते हैं अभी और सर को लेते हैं। सर हमें आगे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि हमें और कहाँ कहाँ किस तरह से फायदा दे सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है आप छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करें, आप अपना चैनल स्टार्ट करें, आपने कोई पेज है, कोई ग्रुप है, या आप वैसे भी किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई सेशन देना चाह रहे हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। और क्वेश्चंस बिल्कुल आ रहे हैं, अभी हम लेते रहते हैं। फीस के भी आए हैं। जजाकल्ला मैम शुमाइला, थैंक यू सो मच। वानी मित्रा, वेरी इंफॉर्मेटिव और रियली इंफॉर्मेटिव है। वानी, मैं वही कह रही थी कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे इतना इसके बारे में नहीं मालूम, नो हाउ भी नहीं थी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और हम किस तरह करेंगे। बस हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया था और हम वैसे ही ग्रुप और पेज पे वर्किंग कर रहे हैं। बट रियली 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 ग्रेट, रियली नीड। गुलाम कादिर साहब कह रहे हैं रियली नीड, बिल्कुल गुलाम कादिर साहब, आई सेकंड यू कि इसकी नीड बहुत है हमें, यकीनन। जी, और आपके हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। एक और आया है इंफॉर्मेटिव। अच्छा जनाब, जी सर, एंड नाजिया शहबाज, नाजिया शहबाज, यूट्यूब चैनल पर सीए कैसे होगी प्लीज बताइएगा। वकास एच, वकास आपका क्वेश्चन आया यूट्यूब चैनल पर एसईओ कैसे होगी प्लीज बताइएगा। सर उसी के बारे में बता रहे थे, वकास आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सर आते हैं और उसी के बारे में बता रहे थे कि एसईओ कैसे होगी। उन्होंने डिटेल भी बताया और वो कह रहे थे मैं क्लियर भी कर दूंगा अभी कि इसको किस तरह यूज करेंगे हम, और यूट्यूब चैनल पर हम किस तरह से जा सकते हैं इसके थ्रू, इंशाल्लाह।
और जी गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म शेयर कह रही हैं, थैंक यू सो मच। नाशा माशाल्लाह, फी एंड टाइमिंग्स सफा जरीन बिल्कुल आपको डिटेल बता दी जाएगी, क्लियर करेंगे इसकी फीस क्या है, टाइमिंग्स क्या है। और ये यू नो वेरी वेल के लॉकडाउन सिचुएशन है तो हम ऑनलाइन ही लेंगे इसकी क्लासेस। हाँ, जॉब के लिए भी बहुत जरूरी है सफा, यू आर राइट। चलें जनाब, हम दोबारा या तो कनेक्ट होंगे। इंटरेस्टिंग सेशन, शाहिना इंटरेस्टिंग सेशन कह रही हैं, थैंक यू सो मच शाहिना। काइंडली गाइड हाउ टू मेक वेबसाइट। ओके ना शाहिना, वेबसाइट के बारे में सर ने बताया और सर ने इतना इजीली तरीके से बताया था, शायद अब स्टार्ट में नहीं है, नहीं थी हमारे साथ। सर ने जस्ट कहा था कि मैंने एक दिन क्लास ली है एक स्टूडेंट की और उसने जिस तरह से वेबसाइट बनाई है और अपना पेज और वेबसाइट को जिस तरह वो लेके चल रहा है, इट्स वेरी ग्रेट। साइमा आसिफ वेरी गुड। सफा जरीन थैंक यू सो मच। सफा आपका भी थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। और आई थिंक सर और नाज, ठीक है। एनीवेज अगर ये नहीं भी होता आगे, हम इसे कंटिन्यू यहीं पे वाइंड अप करेंगे और कंटिन्यू नहीं भी जाते तो हम आपको कोर्स अबाउट फीस, टाइमिंग्स और जूम पे ही होगा ये इंशाल्लाह और ऑनलाइन होगा, वो सब यहीं अपने पेज पे भी और ग्रुप पे भी बता देंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेरीज अपने दे दीजिएगा। सेव द वीडियो क्या कह रही हैं शेख उस्मा बानो, कह रही हैं कि सेव द वीडियो। बिल्कुल उस्मा, हम इस वीडियो को सेव ही रखेंगे इंशाल्लाह और आप इस पे और भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चन इश्यूज हैं आपके, आप इस पे पूछ सकते हैं और हम सर के थ्रू इसके जवाब भी देते रहेंगे। सर एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाह रहे थे और कुछ एक स्लाइड रह सोल्यूशन के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है इन दिस न्यू एरा। अच्छा जी वकास साहब ब्यूटी चैनल पर, अच्छा आपका आंसर हो गया वकास साहब। आई मिस्ड अ लॉट फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अस्मा इरशाद कह रही हैं आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया। अस्मा टेंशन की जरूरत नहीं है, नो इशू। ये वीडियो हमारी रहेगी सेव और यहीं पे होगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। दोबारा कोई क्वेश्चन होंगे तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब भी दे दिया जाएगा। और ये हमारे लिए बड़ी एक गुड न्यूज है कि हम इसका कोर्स भी लॉन्च करेंगे ताकि उसके थ्रू आप पूरा क्लियर डिटेल में जाके सीख सकें। राइट, वानी मित्रा वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वानी। अच्छा, ये जोइंग BA इनका यही नाम है, अगर मैं क्लियर सही ले रही हूँ। उन्होंने फीस के बारे में पूछा है तो फीस भी बता दी जाएगी बिल्कुल। और ये जो कोर्स है इसके बारे में मैंने पहले सुना था सर की कोर्सेज हो रहे हैं माशाल्लाह, जब मैंने तभी देखा था तो जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कोर्स है ये। उसमें इतनी सारी कोर्सेज में उससे रिलेटेड जो भी सारी डिस्क्रिप्शन थी वो इंशाल्लाह खैर आपको बता दी जाएगी। अभी मैं इतना क्लियर यहाँ बताऊंगी तो वो क्लियर होगा भी नहीं, क्योंकि जो जो हम पढ़ रहे होते हैं, जो रिटर्न में होता है वो ज्यादा अच्छा क्लियर हो रहा होता है पोस्टर के थ्रू। साइमा आसिफ भी कह रही है आई ऑल्सो मिस फर्स्ट सेशन, नो प्रॉब्लम नो इशू साइमा। ये आपकी ये जो हमारी है चैट भी और इसके अलावा ये जो पूरा सेशन है ये पेज पे बिल्कुल इसी तरह से पोस्ट हो जाएगा, तो आप इशू नहीं है। अगर आपने फर्स्ट सेशन मिस कर दिया तो आप दोबारा उसे देख सकती हैं और अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट सेशन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत जल्दी गया है, मुझे खुद भी नहीं अंदाजा रहा मैं देख रही थी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि सर ने जल्दी जल्दी बताया कि देखिए आप वेबसाइट इस तरह बनाते हैं और यूट्यूब चैनल इस तरह होता है और आप जाके इस तरह काम कर रहे होते हैं और आपको कुछ ये कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं, इसके मुताबिक आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो वो साथ साथ चल रहा था, सर जरा फास्ट लेकर गए थे।
आपकी वॉइस समझ नहीं आई, क्या कहा आपने? वकास साहब, आपने यूट्यूब चैनल पे आपने सवाल पूछा था कि एसईओ जो आपने पूछा है कैसे होगी, सर प्लीज जरूर बताइएगा। तो वकास साहब, मैंने यही जवाब दिया था कि सर वो बता चुके हैं, सर ने क्लियर किया था और भी क्लियर कर देंगे अगर सर अभी आते हैं फौरी। तो वैसे आपके सवाल चले गए हैं, अपने कोर्स के थ्रू भी बताएंगे क्योंकि सर ने डिटेल में बता दिया था उस टाइम ही फर्स्ट सेशन में। इट्स वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, साइमा आसिफ कह रही हैं इट्स वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच साइमा आसिफ जी। नाजिया, नाउ नाजिया सर को लीजिएगा, सर का कुछ बैटरी का इशू आया था। आई थिंक उनकी बैटरी मोबाइल की लो हुई थी और सर ने कहा कि मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। तो देखिएगा सर, अगर हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है तो उनको लीजिएगा। उनकी कुछ स्लाइड रह गई थी, वैसे तो उन्होंने काफी कुछ क्लियर कर दिया था हमें। यस बिल्कुल, मैं सर का ही इंतजार कर रही हूँ जैसे वो काइंडली गाइड फॉर मेडिकल कंसल्टेशन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी डॉक्टर सफा जरीन। ओके, अच्छा, वन थिंग मोर, लेट मी, हमारी एक होस्ट जो है उन्होंने आने में थोड़ी सी देर कर दी है, खैर कुछ भी वजूहात हों। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस कमल कायनात एंड हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हैप्पी टू सी यू कमल, हाउ आर यू? आई एम गुड, बट नाज मुझे ऐड नहीं कर रही थी। हाँ ये बात नहीं है कमल ने। कमल वो तो हम बाद में बात करेंगे कौन किसको ऐड नहीं कर रहा था, और हम बाद में निपटेंगे भी क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी के वाकई काफी इश्यूज आते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो तब भी आपको टेक्नोलॉजी ऐसी चीजें कभी भी धोखा दे सकती है, कोई भी इशू आ सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अभी जैसे हम सर का इंतजार कर रहे हैं तो आई कैन नॉट सी हिम हियर, तो होपफुली थोड़ी देर में सर आ जाएं। बहुत इंफॉर्मेटिव है, सीरियसली बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कि हम यूजुअली हमें नहीं मिलती गाइडेंस इस हवाले से। अगर हम अपने फ्रेंड्स से मालूम करें। वकास साहब भी हैं, उन्हें भी ऐड कर लें। आई थिंक सर वकास। यस प्लीज, हियर वी गो। वेलकम सर वकास। अच्छा, मैं थोड़ा सा वालेकुम अस्सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है वो बताना चाहता था कि मैंने जी बोर्ड के स्टैट्स मेरे पास है ना, स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूँ, गुलशन का एक लड़का है, वो नाम करता हूँ, 22 साल की एज है और वो डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग करके एक आवाज नहीं आ रही सर वकास की। Yes. Waqas, you're not audible clearly. Hello? So Waqas, can you hear me? Okay, let's move towards जब तक सर वकास वापस आते हैं हम कमेंट्स की तरफ चलते हैं। यस, साइमा आसिफ, I attended live session first time. Oh, it's very good learning experience. Thank you so very much, dear. Okay, let's move towards the next comment. This is Waqas H. Okay, thank you. Welcome. हाँ जी कमल, आप भी साथ साथ बताइए। कमल, ये जो जितना अब तक सेशन लिया क्या क्लियर हुआ? क्योंकि हम वही लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से इतना नो हाउ नहीं है, जिनकी हमारी इतना इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था ये भी कह सकते हैं हम। तो अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ ना? बिल्कुल हुआ, क्योंकि काफी ऐसी चीजें हैं जो कि फर्स्ट टाइम पता चली हैं। बिल्कुल, true, same here. Very true. Seriously, now I'm willing to learn more about it. You're right. Because वही मैं अभी बात कर रही थी कि हम लोग बहुत सारे सवाल होते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछ लेते हैं या फिर बड़ों से पूछते हैं, तो अक्सर उनकी जवाब हमें नहीं मिलते हैं।
और बिल्कुल हमें जो गाइडलाइन मिलती है हम वो शॉर्टकट के जो कहा जाता है ना शॉर्टकट के पीछे भाग रहे होते हैं। वो फौरी हम किसी से पूछते हैं, अरे ये हमारे पास सही नहीं हुआ, देखिए क्या स्लाइड क्यों नहीं शो हो रही, क्या है, उसने जल्दी से बताया और हमने वो बटन क्लिक किया, हाँ आ गई थैंक यू, बस। तब यहीं पे क्लियर हो, यहीं पे बात खत्म हो जाती है। उसका क्या पर्पस था और उसका क्या रीजन था, वो क्यों ऐसा हो गया था, तो वो हम सीखते भी नहीं है और बस हम कहते हैं हमारा काम हो गया। फिर हम बाद में सोचते रहते हैं कि हमेशा हमें प्रॉब्लम आती है, ये क्यों होता है। बिल्कुल। और इसी में फिर आगे चल के हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने होंगे और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से ओवरकम करना है। एक बात जो खास तौर पर सर ने कही थी कि जी कमल, कि जो क्वारंटाइन चल रहा है ये इस वक्त में किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो है हम बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि सब देखते हैं काफी शॉप्स बनते हैं, लॉकडाउन है तो प्रॉफिट में वही लोग हैं खास तौर पे कि जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। वेरी राइट। जी शाम को मेरे पास आ रही है आप लोगों को। हेलो जी। Yes, Prakash, you are very much audible, clearly audible. अच्छा, आप में से किसी नाज़िया आपकी सामने की हो रही है। आपने फेसबुक खोला होगा, मेरे पास क्लियर है। Exactly. Well, अच्छा मेरे पास क्लियर है, हो सकता है जो है वो क्लोज्ड है। अच्छा वकास साहब कुछ बता रहे थे आप। अच्छा मैं ये बता रहा था कि तकरीबन 15 डेज पहले मैंने जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा कोर्स किया है ना, तो मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा देखो जरा It's need of the day, especially nowadays in this lockdown. Exactly. फरवरी के महीने में उसने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू $12,000 अर्न किए हैं। Great. और ये उसकी एक एवरेज अर्निंग है और फ्रॉम द लास्ट 2 years। Okay. Great, माशाल्लाह। जबरदस्त। I think सर का मोबाइल ऑफ जा रहा है। तो 2 साल में उसकी अर्निंग ये है नाज़िया कि उसके पास अपनी प्राडो है, 22 साल उसकी जस्ट एज है। और वो एवरेज अर्निंग जो है वो 10 से $12,000 महीना है। ऑब्वियस बात है कि वो कोई और काम नहीं करता, लेकिन फिर भी इट्स अ ह्यूज अमाउंट। रियली? जी। इसके अलावा मेरे पास कुछ और स्टैट्स थे कि बांग्लादेश में इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग से लोग पैसे कमा रहे हैं ना, वो बांग्लादेश के लोग हैं। अराउंड 40% उनकी यूथ जो है वो इसी से अर्निंग कर रही है। जी। पाकिस्तान मेरे ख्याल में टॉप 5 में आता है, लेकिन इस वक्त टॉप पे बांग्लादेश चलता है। तो वहाँ पे बिल्कुल वो यूज कर रही है और इससे अर्न कर रही है। Great यार, we need to learn. We need to learn about this really. Exactly. And sir वकास वैसे this is what I was trying to say कि usually हम क्या करते हैं डिग्रीज की तरफ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी डिग्री हो लाइक मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी एंड ऑल दैट, और प्रोफेशनल डिग्रीज भी लेते हैं। बट स्टिल आज जो हमें सबसे ज़्यादा सामना है मुश्किलात का, मुझे लगता है कि वो उसकी खास वजह ये है क्योंकि हम प्रैक्टिकल साइड पर कम जाते हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सपीरियंस कम करते हैं। और जहाँ डिग्री लेने भी जाते हैं तो वहाँ भी वो रोड मेमोराइजेशन और बुक रीडिंग और एग्जामिनेशन, वो जो एक हमारा टिपिकल लर्निंग मेथड है, टिपिकल एजुकेशन मेथड है, उसी पर चल रहा होता है। तो हमारे लोग एग्जैक्टली और इसीलिए हमारे लोग बहुत कम स्किल्ड हैं। डिग्रीज की तो भरमार है, आपको हर जगह मास्टर्स, पीएचडी, एमफिल्स बहुत मिलेंगे, बट स्टिल जब आप प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं तो उनमें से मेजॉरिटी जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन में आया है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एग्जैक्टली व्हाट दे हैव स्टडीड। सो दिस इज द टाइम टू रियलाइज द डिफरेंस एंड
the benefits of this kind of skills, and we must very go. true, We नाजिया। all must और go हमारी for it. लास्ट टाइम जब बात हुई थी और जब हम कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टीचिंग, और ज़ैनब मोहम्मद साहिबा ने जो दिया था सेशन, तो उस पे वही बात थी Yes, कि yes. आज के टीचर्स को भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट उससे कहता है कि नहीं मैंने तो इंस्टा पे वो काम कर लिया था और मैंने इस तरह से लाइफ पे गया था, या ये इस तरह हो रहा है, और टीचर सोचती रह जाती है अच्छा मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, और वो शो भी नहीं करती, ये जाहिर है। और फिर इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, मतलब स्टूडेंट सोचता है कि फिर मुझे तो ज्यादा मालूम है, मैं कर लूंगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ना, वो यही रीजन है। और सर अब्बास की मुझे हमेशा ये बात बहुत अच्छी लगती है। सर अब्बास जरूर कहते हैं कि बहुत जरूरी है जानना आपका, मतलब वो स्ट्रिक्टली कह देते हैं नो एक्सक्यूज। उनका जो स्टाइल है माशाल्लाह, नो एक्सक्यूज रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, नो एक्सक्यूज। आप सीखें, आप समझें, और रियली वाकई सीखें समझें। मतलब अब मैं स्ट्रीम यार्ड जो हमने अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ये जो स्ट्रीम यार्ड है नहीं मालूम था इससे पहले हमें कि ये क्या है और हम किस तरह से ले सकते हैं, और 4-5 लोग 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और यकीनन सर अब्बास का भी न्यू एक्सपीरियंस था, लेकिन माशाल्लाह सर ने बिल्कुल उसे लर्न किया और उस पर वो लाइव सेशन भी दे रहे हैं कि इससे वाकई मालूम होता है कि ना कोई एज होती है ना कोई लिमिट होती है, बस आपको सीखना होता है जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जरूरी होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी बिल्कुल। कमल। और देखिए अगर हम इस तरफ नहीं जाते, हम ये नहीं सीखते, तो फिर हम अपने साथ ही एक बुरा बिहेवियर कह सकते हैं, क्योंकि फिर जो लोग चीजों के साथ चल रहे हैं वो तो इंशाल्लाह आगे चले ही जाएंगे। जी सॉरी। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ कमेंट भी आ रहे हैं। यहाँ से कमेंट किया है वकास एच, जो इनका नाम है वकास साहब ने, कि सर अदनान कब तक आएंगे लाइव, उनसे कुछ सवाल करना है यूट्यूब चैनल से रिलेटेड। तो वकास साहब हम एक दोबारा सेशन भी कर लेंगे सर अदनान का, नो इशू। हो सकता है कुछ वहाँ पे इशू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जाहिर है बैटरी लो, और तो उस पे वो चार्ज कर रहे हैं तो 15 मिनट्स या ज्यादा टाइम लगता है, तो वो टाइम भी ज्यादा जा रहा है, लेट नाइट भी हो जाएगा। हम दोबारा उनसे सेशन करवा लेंगे। आप अपने क्वेश्चन जरूर रखें, और चाहे तो यहाँ रेस कर दें वो क्वेश्चन, सर वैसे क्लियर आंसर दे देंगे। हम दोबारा सेशन रख लेंगे, ठीक है? तो इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। और साइमा आसिफ कह रही हैं वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, थैंक यू। Let's go to the next comment, and the next comment is from Saima. हम अभी तक कॉपीज बुक्स तक महदूद, एग्जैक्टली डियर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर सेइंग कि हम अब तक पुराने दौर में जी रहे हैं। और मुझे यहाँ पर मैं सरबाज की बात जरूर कोट करना चाहूंगी कि उन्हीं के एक सेशन में मैंने उनसे जहाँ बहुत कुछ सीखा है, उसमें से एक बात ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर आज हम टीचर्स हैं और हम टीच कर रहे हैं किसी को भी, तो वी मस्ट नो कि हम आज से 20 या 30 साल बाद की जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन द जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन। तो अगर हम अपने पुराने मेथड्स, वही आज से 30 साल पुराने 40 साल पुराने मेथड्स को लेकर चलेंगे, तो ऑब्वियसली हम अपनी ही जनरेशन के साथ नाइंसाफी करेंगे और अपने साथ भी करेंगे ऑब्वियसली। तो अगर हम जब भी टीचिंग की फील्ड में उतरते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें अपनी अगले आने वाली डेकेड्स के लिए अपनी जनरेशन को तैयार करना है, और उतना ही इक्विप्ड भी होना है। एंड वी हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड इन दिस फील्ड। जी कमल, जो हम बात भी कर रहे थे लास्ट नाइट कमल, के टीचर को जानना बहुत जरूरी है, या हम ये नहीं कर सकते, वो टीचर जो एक्सक्यूज करता है, आपने कहा था कमल ने उसमें कुछ ऐड किया था ना कि मेरे ख्याल से कि टीचर को सब जानना चाहिए। क्या था कमल वो? मैं ये कह रही थी कि कोई एक्सक्यूज नहीं चल सकती आज के दौर में ना, कि इतनी सारी चीजें गूगल, एक आप क्लिक करें गूगल से, आपको सीखने को क्या कुछ नहीं मिलता है। तो आज के दौर में टीचर एटलीस्ट पढ़ी लिखी ऑब्वियसली होती है, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकती है कि मुझे नहीं आ रहा है। या सीखने के लिए तो हम सब शुमाला नाजिया हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं सब कुछ, तो बिल्कुल सीखना बहुत जरूरी है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी। और हम बात टीचिंग फील्ड की कर रहे थे, जरूरी नहीं है कि हम टीचिंग फील्ड में हैं, हम किसी और फील्ड में भी हों,
हम बिजनेस से रिलेटेड हों या हम एडमिन फील्ड में हैं, कोऑर्डिनेटर हैं कहीं पर, या बॉस हैं, या दूसरे हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, सीईओ हैं किसी कंपनी की, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ जब हम मीटिंग कर रहे हो, सिखा रहे हो, समझा रहे हो, तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है कि हाँ इसके बारे में भी हो नो हाउ कि हाँ अब क्या चल रहा है और हमारा चैनल कैसा चल रहा है और हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। टीचर पे इसलिए आता है कि टीचर बच्चे को सिखा रहा होता है, जाहिर है कि वो तो एक पूरी कौम बना रहा बिल्कुल है और मेमार बना रहा है, तो उसके लिए फ्यूचर तो बहुत बिल्डर। ज़रूरी है। लेकिन एक कंपनी के सीईओ के लिए, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने एम्प्लॉय को इस बात के लिए अग्री करना और अपने एम्प्लॉय के लिए भी कि वो कुछ रिफ्रेश कोर्सेज करवाएं, बिल्कुल इन्हीं तमाम चीजों से रिलेटेड हो। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। और जो नहीं करते तो फिर वही बात है कि वो अपने ही इंस्टीट्यूट के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ नाइंसाफी करेंगे अगर वो वक्त के तकाजों के मुताबिक खुद को नहीं ढाल पाते। राइट। बिल्कुल, फिर उनको वही बात है, रिजल्ट भी उस तरह नहीं मिलते, कमेंट है आउटकम्स भी वो नहीं मिलते जो आउटकम्स उन्हें मिलना चाहिए। आउटडेटेड हो जाता है। बिल्कुल। ट्रू। अब यहाँ पर वकास एज का ही कमेंट है, वो पढ़ना चाहूंगी। यूट्यूब चैनल पर सीईओ कैसे होगी सर, प्लीज जरूर बता दें। अच्छा हाँ, ये मैंने क्वेश्चन लिया था। हाँ नास ये क्वेश्चन लिया था मैंने पहले और इनसे बात भी हो गई थी कि आप अपना क्वेश्चन ये रेज कर दें और ये क्वेश्चन जरूर सर के पास चला गया होगा, तो सर इसका रिप्लाई जरूर देंगे, आंसर भी देंगे, क्योंकि सर को कोर्स के रिलेटेड भी, कोर्स से रिलेटेड कुछ बताना था, जो कोर्स वो लॉन्च करेंगे और ईओपी के थ्रू वो कोर्स होगा इंशाल्लाह, तो उसमें सारी आपकी क्वेरीज भी इंशाल्लाह रिजोल्व हो जाएंगी। चले हम नाजिया, आई थिंक सर का या तो हम दोबारा सेशन लेंगे। ठीक है, कमेंट्स भी हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये कि बिल्कुल एक क्योंकि तशनगी रह गई है, जो काफी रह गई है हमारे पास थे उन सबके जवाब हम ये तो वाकई काफी रह गई है। ये कि एग्जैक्टली तशनगी रहनी चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि एक और सेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका मकाला है बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल एक अगला सेशन रखना चाहिए सर के लिए, ताकि सर के लिए भी और हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए भी। बिल्कुल, और हमारे लिए तो ऑब्वियसली। कमल, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस मैं आप ही को सेकंड करूंगी जो आप बोल रही हैं कि एक सेशन और बहुत जरूरी है ताकि फर्दर और पता चले। राइट, इंशाल्लाह हम पूरे ईओपी की टीम भी एक सेशन के लिए आएगी किसी दिन। कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे, कुछ सर के एंड से थे। इंशाल्लाह 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जनाब, तो फिर इजाजत दीजिए। एक बात और जो हमारी देखने वालों की, बिल्कुल एक आखिरी बात जरूर कहना चाहूंगी देखने वालों के लिए कि आप अगर जो भी आपके सवाल आते हैं, वैसे हम पहले भी कह चुके हैं लेकिन दोहराना चाह रही हूँ कि जो भी सवाल आते हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क अस, टू आस्क सर अदनान आल्सो, और प्लीज यहाँ कमेंट सेक्शन में अपने सवालात मेंशन करते जाएं, एंड एज सून एज सर अवेलेबल होते हैं तो he will definitely answer all your questions, and your each and every question means a lot to us. Thank you so very much for joining us. Thank you so much. Thank you so much. साइमा आसिफ ने बस लास्ट एक कमेंट किया है कि as लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाने का मौका दिया है, सीखने का मौका दिया है। बिल्कुल, टीचर मस्ट इम्प्रूव देयर, साइमा आसिफ ही कह रही हैं। और देखिए अल्लाह ताला ने भी कहा है ना भाई, जो कुछ शर होते हैं जिसमें से खैर निकल रही होती है, तो ये आखिरी बात पे मैं खत्म करूंगी अपनी बात भी कि हमें जो कुछ शर में से खैर निकालता है अल्लाह ताला, वो हमारी शर ही थी और उसमें से खैर निकलती जा रही है। इस लॉकडाउन ने जहाँ बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए, लेकिन लोगों को बहुत सारे फायदे भी दिए हैं और हमें बहुत सारी चीजों को क्लियर भी हुआ, समझ में भी आने लगा। लोगों ने जिंदगी को बहुत करीब से देखा इन दिनों कि हमारी कहाँ क्या क्या लैकिंग है, लैकिंग है और हमारी कौन कौन से पोटेंशियल्स हैं जिन पर आज तक हमने नजर ही नहीं की, और हमें खुद अंदाजा अब हो रहा है कि हम बहुत सारी चीजों के बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हैं और बहुत अच्छी गुजार सकते हैं हम। बिल्कुल, वाकई ऐसा है। तो अब हम इजाजत चाहते हैं, ठीक है? नाजिया बस वाइंड अप करेंगे इसको। कमल भी कुछ कहना चाहेंगे एंड में? कमल? नहीं, बस ठीक है।
कमल हमारी बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह मॉडरेटर क्लियर कर देती हैं बात को। एंड करवाना हो तो कमल से करवाना हो, बस कमल एंड कर देती हैं, बस ठीक है, हो गया। This is what I was noticing. हम दोनों टॉकेटिव लोगों के दरमियान कमल बहुत मजे से खामोश बैठी है। और ऐसा होना जरूरी है, एक पर्सन ऐसा होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ईओपी को दिया है, और अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि इतने सारे टॉकेटिव लोगों के लिए, हाँ, जो ऑब्जर्व करे खामोशी से। Exactly. ये भी इनकी स्ट्रेंथ है जो हमारे पास नहीं है, to be very honest. और यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि कमल पहली बार यहाँ पर आई हैं, तो she is very much helpful to us, very supportive. इतनी नजर नहीं आती जितनी इनकी हेल्प हमारे साथ होती है थ्रू आउट, जो भी हमारे, चाहे वो लाइव सेशन हो, ट्रेनिंग सेशन हो, रेगुलर क्लासेस हो, ग्रुप मैनेजमेंट से, हर तरह से। मतलब देखिए कुछ लोग होते हैं ना जो बैक द स्टेज काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग स्टेज पे नजर आ रहे होते हैं, कुछ बैक टू द स्टेज काम कर रहे होते हैं। टीम वर्क है। We are very much blessed to have you as a friend, as a moderator, as a partner. Thank you so much. Thank you so much all. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए हमारी टीम को, हमारे ग्रुप को, पेज को, आमीन। आप सब लोग हमें दुआओं में याद रखिएगा। और लास्ट में लेट्स डू फॉर एजुकेशन फॉर नेशन, अपनी नेशन के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए जरूर सोचिएगा। जहाँ जहाँ आपका पार्ट आप दे सकते हैं वो पार्ट जरूर दीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि मेरा क्या फायदा हो रहा है इससे, वो फायदा अल्लाह के पास लिखा जा रहा होता है और आपके वो फायदे वहां से मिल रहे होते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है हम हर चीज पे अर्निंग ही करें और हम फाइनेंशियली फायदा सोचें, तो बहुत सारे फायदे हमें मॉरल सपोर्ट के तौर पे मिल रहे होते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर बात होती है आप सबसे। हमारे साथ रहिएगा, ईओपी का साथ दीजिएगा। कहीं भी कोई इशू आए, कुछ प्रॉब्लम आए तो जरूर हमसे डिस्कस भी कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा, अपनी एडवाइस हमारे लिए क्या और बेहतर हो सकता है, हम अपने लिए, लोगों के लिए, स्पेशली अपनी कौम के लिए क्या बेहतरी ला सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। Barakallah, Jazakallah to you all the listeners, viewers, and participants also. Jazakallah to Sir Adnan, he is not here, and Sir Waqas, Ms. Shumaila, and Ms. Kamal also. Thank you so very much. Now we are signing off. Jazakallah for watching this, and see you in the next session, inshallah. Okay ji, हमारी तरफ से Allah Hafiz, fi aman Allah. Allah Hafiz, fi aman Allah. Stay safe, stay home, and stay healthy. Fi aman Allah.